लड़की को पहले लगा कि वह सब कुछ कल्पना कर रही है, इसलिए उसने बैज को दोबारा छुआ और सच में वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। उत्साहित होकर उसने फिर से बैज पकड़ा और खड़ी हुई। तभी उसने खुद को एक विशाल गेहूं के खेत के बीच पाया। उसने चारों तरफ देखा तो दूर एक हाई टेक शहर नजर आया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी अचानक वह वापस पुलिस स्टेशन में आ गई। एक आदमी उसकी मदद करने के लिए बैज उठाने ही वाला था, लेकिन तभी केसी ने उसे रोक दिया। उसे डर था कि कहीं यह राज खुल न जाए, इसलिए उसने बैज को पेपर में लपेट दिया। घर जाते समय उसकी नजर बार बार उसी बैज पर जा रही थी और वह चाहती थी कि उसके पिता भी इसे अनुभव करें, लेकिन जब उसके पिता ने बैज को छुआ तो उनके साथ कुछ नहीं हुआ। केसी को लगा कि बैज अब काम नहीं कर रहा, लेकिन तब उसके पिता ने तुरंत बैज उससे ले लिया। रात को जब उसके पिता गहरी नींद में थे, केसी ने दराज खोली और बैज ढूंढ निकाला। अगले ही पल वह फिर से उसी सुनहरे गेहूं के खेत में पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर पड़ी। बाद उसने बैज को मोजे में छिपाया और एक ट्रॉली लेकर सड़क पर निकल पड़ी। बैज के इशारे का पीछा करते हुए वह एक खुली जगह पर पहुंची और जैसे ही उसने बैज को छुआ वह सीधे उस शहर के अंदर पहुंच गई। यहाँ के लोग जेटपैक की मदद से आसमान में उड़ रहे थे। इस दुनिया की तकनीक देखकर केसी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद वह भी भीड़ के साथ एक होवर ट्रेन में चढ़ गई। सफर के दौरान उसने एंटी ग्रेविटी स्विमिंग पूल देखा और तभी बैज के पीछे एक काउंटडाउन शुरू होगा। गया स्टेशन पहुंचते ही वह बाकी लोगों के साथ उतर गई और कुछ वैज्ञानिकों को बात करते देख वह जिज्ञासावश उनके पास पहुंची। तभी कुछ युवा इंटरस्टेलर यात्रा की तैयारी कर रहे थे और केसी भी उनके पीछे चल दी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह अचानक पानी में डूब गई। जब उसने बैज को देखा तो काउंटडाउन खत्म होने वाला था। यह समझकर वह कैप्सूल में जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती वह वापस असली दुनिया में लौट आई।